हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जो कि आपको पता है हमारा स्टेट स्पेशल चल रहा है, जिसमें हम एक वीडियो में हम स्टेट के बेसिक फैक्ट जो होता है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक फैक्ट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप स्टेट के बारे में एकदम डिटेल में हमें जानना नहीं। अगर आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो, अगर किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो हमें किसी स्टेट के बारे में नॉर्मल जानकारी जाननी होती है। वो क्या क्या जाननी होती है, जैसे नेम, बाउंड्री, एरिया, पॉपुलेशन, कैसी पॉलिटी है, माउंटेन, रिवर, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बर्ड एरिया, रामसर साइट, जीआई टैग, डांस, म्यूजिक, लैंग्वेज, पोर्ट, इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स, फेमस, किस लिए फेमस है ये पर्टिकुलर स्टेट, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बिहार से रिलेटेड हम सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ ऐसा चीज़, जैसे बिहार में आपको बायोस्फीयर रिजर्व नहीं मिलेगा, बिहार में आपको पोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम नहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर। जो चीज़ नहीं मिलेगा, जैसे लैंग्वेज में बिहार में कोई क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, बिहार का कोई डांस क्लासिकल डांस नहीं है, तो इसको नहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे फोक डांस सिर्फ डिस्कस करेंगे, फोक म्यूजिक डिस्कस करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, और सी कौन कौन लैंग्वेज बोली जाती है वो सब डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। क्लियर। और स्टेट स्पेशल की बात कर रहे हैं तो और कौन कौन सा स्टेट स्पेशल डिस्कस कर चुके हैं। कर्नाटका हो गया है, केरला हो चुका है, उसके बाद हो चुका है तमिलनाडु, उसके बाद हो चुका है वेस्ट बंगाल, उसके बाद हो चुका है हमारा JNK और लद्दाख। ये दोनों यूटी हो चुका है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम बिहार डिस्कस किए। अभी हम नदर्न स्टेट पहले डिस्कस कर लेते हैं, बिहार। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा यूपी पे, उसके बाद पंजाब, हरियाणा। हरियाणा का तो ऐसे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, हरियाणा स्पेसिफिक। हरियाणा और बिहार का तो हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब आएगा जिसमें अगर आप स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो तो भी, और नहीं दे रहे हो तो ज़रूरी ही है। मतलब इतना ही फैक्ट चाहिए। अगर किसी स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम नहीं दे रहे हो तो इतना ही फैक्ट चाहिए। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बिहार देखो तो यहाँ है, बिहार की कैपिटल है पटना। क्लियर। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार बिलोंग करता है, ईस्टर्न इंडिया से बिलोंग करता है। क्लियर। बिहार के साथ अगर बाउंड्री देखें तो कौन कौन सा है, बिहार के साथ एक कंट्री भी बाउंड्री बनाता है जो कि है नेपाल। ठीक है ना। कौन कौन सा राज्य बाउंड्री बनाता है, बिहार के नॉर्थ में है नेपाल, साउथ में है झारखंड, उसके अलावा ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। समझ में आया ना। यानी कौन कौन सा बॉर्डर बनाता है, एक है यूपी, सेकंड है झारखंड, झारखंड साउथ में, यूपी वेस्ट में, ईस्ट में वेस्ट बंगाल, और उसके अलावा नॉर्थ में है नेपाल। समझ में आया, नेपाल। और कोई स्टेट नहीं, मतलब 3 स्टेट और एक कंट्री। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, लैंडलॉक स्टेट है, तो बिहार में इसलिए कोई पोर्ट वगैरह नहीं है। क्लियर। समझ में आया। तो बिहार में जो ट्रांसपोर्टेशन का है वही नॉर्मल जो होता है, रेलवे वगैरह सब, या रोड, यही व्यवस्था है, कोई पोर्ट वगैरह नहीं है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बिहार का एंथम है मेरे भारत के कंठहार। देखो इसकी बात करें, ये हार की बात करें, क्योंकि बिहार थोड़ा सा ऊपर मिलता है, तो इम्पॉर्टेंट है मेरे भारत के कंठहार, मतलब कांठ, जो गर्दन में जो हम हार पहनते हैं ना, उसकी बात करते हैं। क्लियर। क्योंकि बिहार की बात करें तो जितना भी हमें, चाहे जो भी धर्म हो, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन धर्म का स्टार्ट ही बिहार से हुआ है। चाहे आप महाजनपद के समय की बात करो, मगध वगैरह, तो इसीलिए बिहार इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है। क्लियर। खासकर एंशियंट हिस्ट्री में हम अगर शुरुआत करेंगे तो हमारा बिहार ही बहुत फेमस है। क्लियर। ये आपको दिखेगा, ये है हार, ये है स्वास्तिक, स्वास्तिक का पिक्चर, ये है बिहार का बिहार का एम्बलम। उसके बाद ये है पीपल, पीपल के पत्तियों में, पीपल के डाली में हार लटका हुआ है, और उसके पास है 2 स्वास्तिक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमें। कंट्री की बात करें, इसका फॉर्मेशन की बात करें तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था वेस्ट बंगाल से।
ठीक है ना, मतलब बंगाल से अलग हुआ था, सिंपल बोल सकते, उस समय वेस्ट बंगाल नहीं था। बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस। क्लियर। और सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अब बिहार बना था 22 मार्च 1912 को, और इससे जो उड़ीसा था ना, उड़ीसा इससे अलग हुआ था 1936 में। ध्यान रखना, उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार का फॉर्मेशन तो हो गया था 22 मार्च 1912 को, लेकिन बिहार का एक्चुअली बिहार को सेपरेट प्रोविंस किस एक्ट के बाद दिया गया? तो बिहार को एक सेपरेट प्रोविंस का दर्जा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 1912 और यहाँ पे 1935, यहाँ पे भले ही अलग किया गया था, लेकिन स्पेशल सेपरेट प्रोविंस का दर्जा मिला 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की मदद से। उड़ीसा को भी इसी समय, और बिहार पहले क्या हुआ था, बंगाल से हमने बिहार को अलग किया, इसमें से उड़ीसा को कुछ टुकड़ा काट के उड़ीसा बना दिया है। अब बिहार का सदर्न पार्ट जो था पहले, ये वाला पार्ट 2000 में 7 ही था, 2000 जब तब ना ये 7 ही था। क्लियर, ये 7 था। तो 2015 नवंबर 2000 को ये आपका अलग किया गया, एक अलग देश बनाया गया झारखंड। ठीक है ना, बहुत सारे मूवमेंट हुए थे और इसीलिए ट्राइबल मूवमेंट बहुत सारा हुआ था। बिहार का लोकेशन आपने देख लिया। उसके बाद कैपिटल इसका है पटना। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वह भी पटना है। क्लियर। डिस्ट्रिक्ट की बात करें टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट की बात करें, अभी गवर्नमेंट की बात करें तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल। क्लियर। और भी कुछ स्टेट है जहाँ पे बाई कैमरल है, अभी टोटल 6 है, क्योंकि JNK में पहले था तो JNK में अब नहीं है। क्लियर। अभी आप देख लेना, यूपी बिहार में है, आंध्रा तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, 2 3 4 5 और एक बिहार में, और कोई है तो आप बताना। क्लियर। गवर्नर कौन है? गवर्नर अभी फाल्गू चौहान है गवर्नर। और अभी चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, जेडीयू पार्टी के हैं, जदयू पार्टी उसको बोलते हैं, जदयू। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी 2 है। देखो, एक तो चीफ मिनिस्टर है, पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो भी 2 बनाए गए। एक है रेणु देवी जी, ये बीजेपी के आते हैं। एक तारकी शोर प्रसाद है, ये बीजेपी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है राबड़ी देवी के बाद कोई वुमेन उस टॉप लीडर में आई ही नहीं थी, तो रेणु देवी को डिप्टी CM बना के थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट का दिखाना चाह रहे हैं। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर में 2 बॉडी होता है, एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली में टोटल 243 मेंबर है। और एक और चीज मैं बताता हूँ, काउंसिल में जो होता है ना, वो थोड़ा सा एक ऐसा होता है कि आपके काउंसिल में मैक्सिमम इसका 1/3 मेंबर होना चाहिए। ठीक है ना, 1/3, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका 1/3 आप अगर करोगे, सॉरी मिनिमम 1/3 होना चाहिए। ओके मैंने देख लिया। मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए, मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1/3 इसका कितना हो, 81। तो 81 मैक्सिमम हो सकता था। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर अभी कितना है, 75। समझ में आना कि इसका जितना है ना, इसका 1/3 करो तो 81 हुआ। इससे ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर नहीं होने चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई ज्वाइंट सीटिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि कोई बिल फंस गया तो ज्वाइंट सीटिंग करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कोई ज्वाइंट सीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो लोकसभा में टोटल 40 सीट है, राज्यसभा में टोटल 16 सीट है। राज्यसभा में जो किस शेड्यूल में एलोकेशन की बात करते हैं, 4th शेड्यूल में। ठीक है ना। लोकसभा में टोटल एरिया की बात करो, एरिया याद रखना, अगर बिहार स्पेसिफिक एग्जाम देते हो तो आप प्लीज एरिया याद रखना, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। एरिया की बात करें तो रैंकिंग में आता है 12, एरिया की रैंकिंग में आता है 12। ठीक है ना। और
पॉपुलेशन की बात करें तो देख लेना 104, सिंपल याद करें ना 104, बाकी दे रैंक करें तो थर्ड आता है, ठीक है ना, रैंकिंग में थर्ड आता है, मतलब पॉपुलेशन की रैंकिंग में। डेंसिटी बात करें तो डेंसिटी क्या है 1102, क्लियर 1102, और कहीं कहीं 1106 भी इवन लिखा है, ठीक है ना। और एक और चीज मैं बता दूं, डेंसिटी में हाईएस्ट है, डेंसिटी में हाईएस्ट है। और अगर बात करें मेजर एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप तो भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, ये सब, क्लियर। और डेनोनिम्स है बिहारी, ठीक है ना। चलो अब अगर बात करें इसका, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये देख लिया, मैंने आपको बताया था ना 1106 है, ये गलत है, ये विकिपीडिया का डेटा है, लेकिन यहाँ पे एक मैंने डेटा लिया है, ये बिहार गवर्नमेंट का एक साइट है, उस पर बिहार गवर्नमेंट अपने बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन कर रही है, तो वहीं पे उन्होंने लिखा है। यहाँ पे डेटा ये डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो स्टेट है ना, वहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज इनका है हिंदी, लेकिन एक एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है, एडिशनल, वो है उर्दू। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, क्लियर। बात करें लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड की बात करें तो आपको पता है लैटिट्यूड है 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट, ठीक है ना। 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट, तो ऑलमोस्ट डिफरेंस क्या है यहाँ पे 3 है, क्लियर। और ये अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये है ऑलमोस्ट 83 डिग्री 19 मिनट, ये है 88 डिग्री, तो 88 डिग्री 17 मिनट। तो आपको पता है ज़्यादा चौड़ा ज़्यादा है बिहार, लंबा कम है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लैटिट्यूडनल डिस्टेंस कम होगा, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। और रूरल, एक और चीज़ सिंपल आप याद करना, ऑलमोस्ट 11.3% पीपल बिहार में गांव में रहते हैं, क्लियर। बाकी सॉरी शहरों में रहते हैं, बाकी सारे गांव में, तो काफ़ी ज़्यादा गांव में है, क्लियर। और रेनी डे याद नहीं रखना, ये सब याद नहीं रखना है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। टोटल एरिया 54,163 किलोमीटर स्क्वायर। कुछ डेंसिटी हमने देख ही लिया। अगर डेंसिटी की बात करें तो किस राज्य की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो यह है शिवहर, शिवहर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। शिवहर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला, पहले सीतामढ़ी के साथ हुआ करता था, क्लियर। शिवहर किसी और राज्य के साथ बाउंड्री नहीं बनाता, याद रखिएगा। अगर लोएस्ट डेंसिटी की बात करें तो है कैमूर, कैमूर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे कैमूर थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, और क्योंकि आपको पता है ये पार्ट, ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये थोड़ा सा पेनिनसुलर का पार्ट है, क्लियर। ये वाला पेनिनसुलर का पार्ट है, ये वाला पार्ट है हिमालय का, शिवालिक वाले पार्ट है, क्लियर। और ये पार्ट है आपको तो पता है गंगा प्लेन है, तो ये वाला पार्ट में थोड़ा जंगल वंगल है, ये वाला पार्ट में जंगल वंगल है, बाकी पूरा प्लेन एरिया है, ठीक है ना, समझ में है ना। कैमूर में सबसे कम डेंसिटी है। सबसे मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो है पटना, सबसे लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो है शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम पॉपुलेशन है, समझ में आया। डेंसिटी की बात करें तो कैमूर है, डेंसिटी में ज़्यादा है पटना, तो पटना इवन डेंसिटी में भी ज़्यादा है, और पटना ज़्यादा है, सॉरी डेंसिटी में ज़्यादा शिवहर में, डेंसिटी में कम कैमूर। लेकिन मोस्ट पॉपुलस में पटना है और लीस्ट पॉपुलस में शेखपुरा, ये याद रखिएगा। आपको मैं बहुत एक्स्ट्रा, ये पेज आप सिर्फ तभी याद करना जब आप स्टेट स्पेशल दे रहे हो, नहीं तो इस पेज को स्किप कर सकते हो, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया। सेक्स रेशियो बात करें 918 है, क्लियर, सेक्स रेशियो 918 है। ये प्लीज अगर स्टेट बिहार का एग्जाम दे रहे हो तो भी इस पेज को पढ़ना, नहीं तो सीधा सीधा स्किप करो, यहाँ से आप आना, 2 पेज स्किप कर सकते हो। अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो 918 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो गोपालगंज में इवन 1000 से ज़्यादा है, क्लियर। तो इवन आपको पता है गोपालगंज में फिर लिटरेसी भी ठीक ठाक होगी, ये भी आपको पता है। और हाईएस्ट लिटरेसी वैसे रोहतास में है, लेकिन गोपालगंज में भी ठीक ठाक है। लोएस्ट रेशियो कहाँ पे, मुंगेर में, देखो कितना खतरनाक है, 876। लोएस्ट लिटरेसी रेट पूर्णिया में है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट रोहतास में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
डिवीजन टोटल 9 पार्ट में डिवीजन बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिवीजन में बटा हुआ है। समझ में आया ना। तो इसीलिए जैसे जैसे मेरा है, मेरा तिरहुत डिवीजन में है, क्लियर। तो सेम इसी तरह सबका होता है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 38 है, ये आप प्लीज़ आगे का याद नहीं करना। टोटल टाउन है 199, जिसमें स्टैचूटरी टाउन है 139 और 60 है नॉन स्टैचूटरी टाउन। पुलिस स्टेशन नहीं याद करना है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल एक बार डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेते हैं। ये है टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। ये है वेस्ट चंपारण। पहले हम देख लेते हैं उनको, उसको देख लेते हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ध्यान देना, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कोई दिक्कत नहीं। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बताते हैं नेपाल के साथ बॉर्डर। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बात करते हैं यूपी के साथ बॉर्डर का बनाने वाले। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है ना। उसके बाद नीचे सदर्न इंडिया, सदर्न झारखंड से बॉर्डर कराने वाले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। क्लियर। उसके बाद यहाँ से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, ये सब है बॉर्डर बनाते हैं वेस्ट बंगाल के साथ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मगध डिवीजन में कौन कौन है ये थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अगर मगध इंपॉर्टेंट फेमस है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। अरबल, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, ये सब पता है। चलिए, एम्बलम की ऑफ बिहार तो हमने देख लिया। मेरे भारत के कंठहार हमने देख लिया। मैमल कौन है, एक गौड़ होता है, मिथुन। क्लियर, गौड़, गौड़ बहुत फेमस और बहुत सैक्रेड जानवर है, सैक्रेड। ठीक है ना। और जो बर्ड है वो उसका नाम है हाउस स्पैरो। क्लियर, हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो। क्लियर। आपको पता है स्पैरो के लिए एक ऐप भी लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्लावर में आप बात कर, कचनार एक फ्लावर आते हैं, कचनार। फ्रूट में तो ऑब्वियसली मैंगो और पीपल ट्री है फेमस। क्लियर। और मैंगो का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका और पीपल ट्री है फिस्कस रेलिगियोसा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, फॉरेस्ट और देखो थोड़ा जियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे है हिमालय का टर्शियरी वाला पार्ट, हिमालय का। यहाँ पे आपको धरवार रॉक मिल जाएगा, धरवार रॉक। तो धरवार रॉक में ही मेनली जो मिनरल मिलते हैं धरवार रॉक में। इधर वाला विंध्यन का पार्ट है, विंध्यन। और ये है प्लेन। तो आपसे एक चीज सिंपल पूछा जा सकता है, जो क्वाटनरी रॉक यानी ये जो बाद में बना, प्लेन तो बाद में बना ना भाई, ये सब अगर बात करें एज के हिसाब से तो एज में ये सब पहले बना है, ये उसके बाद, ये उसके बाद, ये सबसे नया है, बच्चा है। ठीक है ना। बिहार का फॉरेस्ट की बात करें तो बिहार का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सिर्फ और सिर्फ 7.1% बिहार में फॉरेस्ट है। नोटिफाइड फॉरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे जो सब हिमालयन के फुट हिल्स है, यहाँ पे सब हिमालयन के फुट हिल है। यहाँ पे आपको एक पहाड़ मिलती है जिसको सोमेश्वर की पहाड़ ये बोलते हैं। ठीक है ना, सोमेश्वर की पहाड़ ये बोलते हैं। और यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे वेस्ट चंपारण में ही, कोई दिक्कत नहीं। ये है वेस्ट चंपारण जिसको हम पश्चिमी चंपारण बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डेंस फॉरेस्ट है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो फॉरेस्ट आपको मिलेगी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वगैरह सब मिलेगी। उसके अलावा आपको वेरी डेंस फॉरेस्ट आपको लखीसराय, मुंगेर वगैरह में ही मिल सकता है, लेकिन यहाँ सदर्न पार्ट में ही मिलेगा थोड़ा बहुत जंगल, लेकिन बाकी में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये गंगा रिवर है, ठीक है ना, गंडक वगैरह है, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है। आपको बात करें माउंटेन की बात करें, सबसे पहले हम बिहार का सबसे हाईएस्ट पॉइंट को देख लेते हैं, वो है सोमेश्वर फोर्ट। क्लियर, सोमेश्वर फोर्ट है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। समझ में ना, सिंपल याद करना हो। और भी बहुत सारे हिल है बिहार में, बस आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि उतना डिटेल में नहीं जाना। अगर बिहार स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। बराबर हिल्स, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ रखना कैमूर रेंज याद रखना, मंदर हिल्स याद रखना, मंदर बहुत फेमस जगह है।
मुंदेश्वरी, नागार्जुनी। नागार्जुनी और बराबर का नाम आपने जरूर सुना होगा, आपको डिटेल में थोड़ा और आगे बताऊंगा मैं नागार्जुनी और बराबर के बारे में। क्लियर। मौर्य ने क्या किया था, इन दोनों जगहों पे केव बनवाया था, नागार्जुनी और बराबर के पास, और उसको आजीविका वाले को, जो आजीविका सेक्ट थे ना, उनके मॉन्क को गिफ्ट किया गया था। कहाँ पे, बराबर और नागार्जुनी के में। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। क्लियर। रामशिला हिल्स, बैभर हिल्स, उतना ज़्यादा प्लीज़ ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। बिहार के फॉरेस्ट की बात करें तो टोटल, अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। देखो ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट, मैंने जब गवर्नमेंट ऑफ बिहार का मैंने डेटा लिया है गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, तो यहाँ पे कई जगह देखो आपको मिलेंगे 7.1%, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा तो थोड़ा सा जगह 6.87%। हो सकता है कुछ और पार्ट को इसमें ऐड कर रहे होंगे, फिर 7.1% हुआ होगा, ये आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें अगर आपको मिलेंगे, सबसे पहले ज़्यादा मिलते हैं डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद ओपन फॉरेस्ट, उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये कम मिलते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो एक है, आपको 11 सेंचुरी मिलेगी, एक टाइगर रिजर्व मिलेगा, एक टाइगर रिजर्व मिलेगा, ये ध्यान रखिए। रिवर की बात करें तो बिहार में बहुत सारे फेमस रिवर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो यह है गंगा। क्लियर। गंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये गंगा यहाँ से पास करती है, आरा के पास से यहाँ क्रॉस करती है, ये है गंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये गंगा जाती है, गंगा उसके बाद यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में चली जाती है। लेकिन कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है याद रखिए, नॉर्दर्न इंडिया में घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक से ही पहले बागमती मिल जाती है। बागमती रिवर बहुत फेमस रिवर है, शिवहर वगैरह में आपको मिलेगा, इवन आपको सीतामढ़ी में भी मिलेगा। बागमती बहुत फेमस रिवर है, बहुत ज़्यादा फ्लड पहले लाती थी, ठीक है ना। बूढ़ी गंडक, गंडक, बूढ़ी गंडक की ट्रिब्यूटरी है बागमती। उसके बाद है करचा, और करचा कोसी बहुत फेमस है, और ये सब मिलके बनाती है घुंगरी रिवर, और ये सब मिलते हैं गंगा से। एक महानंदा रिवर है, लेकिन महानंदा मिलती कहाँ पे आपको पता है, वेस्ट बंगाल में जाके। सदर्न इंडिया की बात करें तो एक है सोन। क्लियर। सोन पटना के पास आपके मिलता है, आपको पता है ना, पटना, सोन और गंगा के कन्फ्लुएंस के आसपास ही पाटलिपुत्र का फोर्ट है। पुनपुन, फाल्गु। क्लियर। पुनपुन, तो पुनपुन रिवर और फाल्गु रिवर। फाल्गु रिवर आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वही रिवर है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी का पहले नाम था निरंजना रिवर, ठीक है। तो पुनपुन ट्रिब्यूटरी है फाल्गु की, याद रखिएगा, फिर जाके गंगा में मिलते हैं। उसके अलावा एक है धाधर रिवर। क्लियर। ये है, एक है बदुआ रिवर। तो ये सारे रिवर है, ध्यान रखिएगा। गंगा में सब के सब गंगाएं मिलते हैं। गंगा ऑलमोस्ट इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है बिहार को, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक चीज़ आप और फोकस करके ध्यान रखना कि किसी और मैप में, यहाँ पे एक्चुअली उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, देख लेना कि गंगा कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है। एटलीस्ट आप गिनती कर लेना, जैसे आरा, पटना, इसी तरह आपको छपरा वगैरह, बेगूसराय, ठीक है ना। आप एक बार गिन लेना, अगर आप स्टेट स्पेसिफिक जानते रहो तो ही, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ये है, आपको पता है ये प्लेस, इसका नाम है, एक्चुअली इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाल्मीकि, ठीक है ना। इस प्लेस पे आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। ये लोकेशन आप देख लीजिए, ठीक है ना। इसको इस्टाब्लिश किया गया था 1976 में। सबसे पहले देखिए, यही एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे बिहार में आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व मिलता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो और जगह पे मिलता है, और जगह पे मिल सकता है। देखो, वाल्मीकि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास है। क्लियर। कौन सी रिवर है, आप प्लीज रिवर ध्यान रखना, यह है गंडक रिवर। क्लियर। जैसे त्रिवेणी नहर वगैरह के बारे में आपने सुना हो ना, ये सब गंडक रिवर के किनारे हैं। उसके बाद एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार में, और एकमात्र टाइगर रिजर्व है।
ये फॉरेस्ट एरिया होता था। स्टार्टिंग में बेतिया राज के कंट्रोल में होता था, ये हमें याद नहीं रखना है। और वाल्मीकि, यहाँ से आप ये ध्यान रखना, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है ना, उसी के अंदर आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। क्लियर। और 2018 के हिसाब से इसमें 40 टाइगर थे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि टोटल जो वेस्ट चंपारण का एरिया है ना, उसमें से 17.4% फॉरेस्ट एरिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है अगर बिहार के हिसाब से माने, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम है। कुछ और सेंचुरी के बारे में देख ले तो एक बरेला सेंचुरी आपको मिलेगा, ये आपको वैशाली में मिलेगा। भीम बांध सेंचुरी आपको मिलेगा मुंगेर में, भीम बांध सेंचुरी। क्लियर। उसके बाद आपको ये मिलेगा, एक है गोगाभिल पक्षी विहार, गोगाभिल पक्षी विहार, ये कटिहार में मिलेगा। गोगाभिल पक्षी विहार ये क्लोज एरिया है, सेंचुरी नहीं है। और कौन है, गौतम बुद्ध सेंचुरी, एक गया में है। क्लियर, भी सेंचुरी है। तो सेंचुरी, ये भी सेंचुरी, ये भी सेंचुरी, ये भी सेंचुरी, सेंचुरी ये। उसके अलावा आपको संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन मिलेगा आपको पटना में। क्लियर। नेशनल पार्क मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और उसके अलावा एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बारी और सबको देख लेते हैं। ये स्पेशल है क्योंकि गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए रिजर्व सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में सिर्फ एक जगह है, भागलपुर में है। क्लियर है, तो गंगा में है, भागलपुर एरिया में है। ठीक है ना। और ये सेंचुरी है एक्चुअली, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन। वाल्मीकि सेंचुरी, ये भी वेस्ट बंगाल में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। उदयपुर सेंचुरी भी वेस्ट बंगाल में है। संजय गांधी बोटेनिकल गार्डन पटना में है। राजगीर में सेंचुरी जो है नालंदा में है। नकटी डैम बहुत फेमस एक्चुअली, नगी डैम बर्ड सेंचुरी और नकटी डैम बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे अभी एक फेस्टिवल हुआ था। क्लियर, वर्ड से रिलेटेड ही, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ गया था, तो क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों जमुई में है। क्लियर, दोनों जमुई में है। उसके बाद कुशेश्वर स्थान, ये बहुत फेमस है, लोग घूमने जाते हैं, दरभंगा में है। ये क्लोज एरिया है लेकिन घूमने जाते हैं। कांवर झील बर्ड सेंचुरी है, यह है बेगूसराय में, कांवर झील। क्लियर। कैमूर सेंचुरी है, रोहतास में है। क्लियर। उसके बाद गौतम बुद्ध सेंचुरी गया में है। गोगाभिल पक्षी विहार कटिहार में है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, रामसर साइट है। तो रामसर साइट में टोटल 42 साइट है, उसमें से एक है बिहार के, जो कि पहली बार दर्जा दिया गया है 2020 के आसपास। उसका नाम है कवरतल वेटलैंड। कवरतल वेटलैंड, इसको हम कवर झील भी बोलते हैं, कावर झील भी बोलते हैं। क्लियर। आपको ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कवरतल वेटलैंड बिहार में है, वेटलैंड साइट है, रामसर वेटलैंड साइट है, कावर झील इसको बोलते हैं। और ये कहाँ पे आपको मिल जाएगा, बेगूसराय में मिल जाएगा। ठीक है ना। ये आपको याद नहीं करना है, बहुत सारे डाइवर्सिटी याद नहीं करना है, लेकिन एक चीज़ याद करना है, 5 क्रिटिकली इंडेंजर स्पेसीज यहाँ पे मिलता है। मतलब क्रिटिकली इंडेंजर स्पेसीज जो इतने मतलब कम रहे हैं, और उसका यहाँ पे मिलना ये सही बात है। रेड हेडेड वल्चर, वाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, 3 तो वल्चर मिलते हैं। उसके बाद 2 वाटर बर्ड जिसको हम सोसाइवल लैपिंग बोलते हैं, और एक है बेयर्स पोचार्ड। क्लियर। बात करें बर्ड सेंचुरी की, बात करें तो बर्ड सेंचुरी कई सारा है। नगी और नकती बर्ड सेंचुरी। एक्चुअली यहाँ पे पहली बार बिहार में पहला स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल हुआ, जिसका नाम है कलरव। कलरव यहीं पे हुआ था। बिहार में पहली बार स्टेट लेवल वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था कलरव। बहुत लोग देखने आए थे। कहाँ पे हुआ था, नगी और नकटी बर्ड सेंचुरी के आसपास हुआ, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके अलावा और है कांवर झील, ऑब्वियसली आपको पता है, इसको अब रामसर का वेटलैंड साइट का दर्जा भी मिल गया है। कुशेश्वर स्थान जो कि है दरभंगा में, और कांवर झील बेगूसराय में है, बेगू। क्लियर। और एक और चीज़, नगी डैम और नकती डैम को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डेजिग्नेट किया गया है। ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डेजिग्नेट किया गया, किसके द्वारा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है ना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक्चुअली बहुत सारे एनजीओ जो इस फील्ड में काम करते हैं उसका समावेशन है।
क्लियर। एक और है बर्ड सेंचुरी, 1 2 3 गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी जो कि गया में है, कांवर झील और कुशेश्वर स्थान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको बिहार में मिल जाएगा, एक नालंदा, एक है बोध गया। क्लियर, नालंदा और बोध गया, दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नालंदा महाविहार का आर्कोलॉजिकल साइट 2016 में, और मच अवेटेड इसको समझ सकते हो, ये दोनों को बहुत लेट ही मिला, मतलब और पहले मिलना चाहिए था। इसमें उस जो इंस्टीट्यूशन है नालंदा, क्लियर, नालंदा इंस्टीट्यूशन का रिमेन्स है वहाँ पे, ठीक है ना। इसमें स्तूपा आपको मिल जाएगा, श्राइन्स मिल जाएगा, बिहार मिल जाएगा। जो विहार एक्चुअली देखो, बिहार होता है रेसिडेंशियल प्लेसेस और एक होता है चैत्य। चैत्य का मतलब होता है जहाँ पे वो लोग पूजा पाठ करते हैं, क्लियर है ना। स्तूपा एक्चुअली होता है जहाँ पे उनके रिमेन्स होते हैं, डेड बॉडी के जो रिमेन्स होते हैं ना, रिलिक्स के, ठीक है। और इसके में बहुत सारा आर्ट वर्क आपको मिलेगा, स्टूको, स्टोन और मेटल पे, ठीक है ना। और मोस्ट एंशिएंट यूनिवर्सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का माना जाता है। ये बनाया गया था किसके समय, किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने बनाया था, कुमार गुप्ता ने। और एक और चीज़ याद रखना है, एक और नाम याद रखना है इसके साथ, धर्मपाल ने, जब पाला डायनेस्टी के धर्मपाल उस एरिया में राज कर रहे थे, तो उसने क्या किया था, उसने क्या किया था, 2 काम किया था। एक तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया था, और सेकंड 200 गांव दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करने के लिए, मतलब समझते एरिया को बढ़ाने के लिए। तो 3 नाम याद करना, 3 नाम याद करना, कुमार गुप्त, धर्मपाल, और एक और नाम, एक बहुत बेकार आदमी, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा को जला दिया था। समझ में आया? तो 3 नाम याद करना है, कुमार गुप्त, धर्मपाल और बख्तियार खिलजी। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, पहला है और दूसरा है, ये बोध गया। जहाँ पे आपको पता है बोध गया वो प्लेस है जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वो रिवर का नाम है निरंजना रिवर, जिसको अभी हमने देखा कि नया नाम उसका फाल्गु रिवर है। उसके बाद वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे, ये हमें पता है। और बुद्ध के रिलेटेड जो 4 इंपॉर्टेंट साइट है उसमें से एक ये भी है। 4 इंपॉर्टेंट साइट कौन का है बुद्ध का, एक तो जन्म जहाँ उनका हुआ था लुम्बिनी, क्लियर। सेकंड जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो है बोध गया। फिर जब पहली बार शरवण दिए सारनाथ में, और उसके बाद जब डेथ हुआ उनका महापरिनिर्वाणा, वो है कुशीनगर में। तो 4 साइट में से इंपॉर्टेंट, ठीक है। नालंदा के बारे में और हम थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये बहुत ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि ये अनइंटरप्टेड ऑलमोस्ट 800 साल तक ये नॉलेज दे रहा था पूरी दुनिया को, ठीक है ना। उसके बाद कुमार गुप्त ने बनाया था, देवपाल ने और एक अपग्रेड किया। बख्तियार खिलजी, देखो टर्किश आर्मी थी जिसको लीड कर रहा था बख्तियार खिलजी, कमांडर था, उसने गिरा दिया, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कंस्ट्रक्शन हुआ था 5 सेंचुरी एडी में, और ऑलमोस्ट 1200 एडी में ख़त्म कर दिया, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला इसके रुइंस को। अब सेकेंड, जब हम बाराबर की बात करते हैं, बाराबर और नागार्जुनी की बात हम कर रहे थे, नागार्जुनी, तो एक्चुअली ये केव सब है, क्लियर, केव है, नागार्जुनी केव, बाराबर केव। ये माउंटेन के, जैसे माउंटेन यहाँ पे होता है ना, तो उसके साइड में बनाए जाते थे, और ये सब मौर्यन के द्वारा बनाए गए हैं। और क्यों बनाए गए हैं, ताकि ये गिफ्ट दे सके, किनको, आजीविका सेक्टर, आजीविका। इससे ये पता चलता है कि मौर्यन के लिए जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अपने जिस रिलीजन को फॉलो करते उसी को फेवर करें, नहीं, बाकी सबको भी। तो यहाँ पे याद रखना। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है लोमस ऋषि केव, ये पूछ सकता है कहाँ पे है, तो आप बोलते हैं बराबर केव में है, ठीक है ना। विश्वा केव, सुदामा केव, कर्ण चोपर केव और नागार्जुन, ये बहुत फेमस है। लोमस ऋषि केव बहुत फेमस है। नागार्जुनी केव में इसको हम एक गोपिया भी बोलते हैं, बापिया केव, और उसके बाद बेदात केव, क्लियर। बराबर केव की बात करें तो आपको कहाँ मिलेगा, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गया के नॉर्थ में आपको मिल जाएगा। इसी में एक आपको लोमस ऋषि केव में मिल जाएगा, ठीक है ना, लोमस ऋषि केव। बराबर केव में आपको 4 केव मिलेगा, नागार्जुनी में आपको 3 केव मिलेगा, ये ध्यान रखना है, क्लियर।
और यहाँ पे एक्चुअली आपको बराबर ग्रुप में आपको किंग प्रियदर्शी की बात मिलती है। किंग प्रियदर्शी मतलब देखो, किंग प्रियदर्शी ये सब किसके बारे में कहा गया, अशोका के बारे में। तो ये भी आपको पता चले अशोका ने बनाया। तो आपको इंस्क्रिप्शन मिलना किंग प्रियदर्शी का, आपसे सिंपल पूछा जा सकता है किंग प्रियदर्शी का इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिला, तो उसमें एक बराबर के में मिलेगा। और देवनाम प्रिया, क्लियर, देवनाम प्रिया दशरथा, ये सब आपको नागार्जुनी पे मिलता है, ठीक है। इसमें एक लोमस ऋषि केव है, बहुत फेमस, ठीक है ना। आजीविका सेक्ट को इसने गिफ्ट किया था। तो अब क्वेश्चन था आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन थे, मखाली घोषला, क्लियर, मखाली घोषला। ये एक्चुअली मखाली घोषला कंटेम्पररी थे इन सब के, बुद्ध या जैन के। फोक डांस की बात करें तो कुछ फोक डांस है, जाट जाटिन, बखो बखैन, पनवरिया, सामा चकवा, ये एक्चुअली होती है छठ पूजा के आसपास, विदेशिया, क्लियर। और बात करें कल्चर ऑफ बिहार की बात करें तो बिहार के म्यूजिक, एक्चुअली बिहार में बहुत सारे ऐसे फेमस लोग हैं जो बिहार से निकले हैं। जैसे आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें, ये फेमस प्रोड्यूसर, और उसके बाद ध्रुपद सिंगर जो थे, और ध्रुपद सिंगर जैसे लाइक मलिक जी जिसको जो दरभंगा घराना से बिलोंग करते थे, मिश्रा जी जो बेतिया घराना से बिलोंग करते थे, और भिखारी ठाकुर बहुत इम्पोर्टेंट जिनको बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी, और उसके बाद विद्यापति जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मैथिली म्यूजिक में। ये सारे एक्चुअली पार्ट है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की, ये बातें याद रखना है आपको, ठीक है ना। कुछ बहुत सारे कुछ सॉन्ग बहुत फेमस है। एक सोहर एक्चुअली ये परफॉर्म किया जाता है चाइल्ड बर्थ के समय। एक आता है सुमंगली एक्चुअली वेडिंग, मतलब शुभ मंगल ऐसा नहीं होता, वेडिंग के समय। उसके बाद रोपनी का मतलब होता है एक्चुअली जब सोइंग होता है ना, सोइंग जब आप प्लांट को रोप रहे हो, रोप मतलब मेरे इधर भी यही बोलते हैं, रोपनी करवाने जा रहे हैं। तो रोपनी इन द सेंस कि आप पैडी को सोइंग कर रहे हो, रोप रहे हो। कटनी का मतलब काटना, मतलब हार्वेस्टिंग सीजन की बात करते थे, समझ में आया, ठीक है ना। और जो बिहारी म्यूजिक का इन्फ्लुएंस आपको सिर्फ बिहार में नहीं मिलेगा, आपको मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, कैरिबियन वगैरह में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इवन पाकिस्तान बांग्लादेश में भी मिल सकता है, समझ रहे ना। भिखारी ठाकुर का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। और किस चीज़ के साथ अगर परफॉर्म बिहारी म्यूजिक होता है, परफॉर्म किया जाता है किस चीज़ के साथ, ढोलक, सारंगी, तंबुरू, मंजीरा, इन सब के साथ। देखो बात करें जीआई टैग की, तो बिहार में जीआई टैग बहुत चीज़ को मिला है, लेकिन आप प्लीज़ लास्ट का याद कर लेना जिसको लेटेस्ट मिला होता है। जैसे सिलाव ख्वाजा को मिला है, खाजा एक्चुअली खाने वाला होता है, फूड स्टफ होता है। शाही लीची ओह बिहार का एग्रीकल्चरल के मिला है। मगही पान बहुत फेमस पान होता है। कतरनी राइस और भागलपुरी जर्दालू, क्लियर, ये भी एग्रीकल्चर। उसके बाद सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार, ये है, इसके लोगों को मिला है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में है। और मतलब इसमें लोगो है इसके पास एक्चुअली, सुजनी एम्ब्रॉयडरी। सुजनी एक्चुअली जो जिस चीज़ को आप बिछाते हो ना बेड के पे, उसको सुजनी बोलते हैं बिहार में, ठीक है। उस पर कामिंग होती है, कारीगरी होती है। सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार, ये भी है। उसके बाद एप्लीक्यू कटवा है, कटवा भागलपुर का सिल्क बहुत फेमस है। और आपको पता है ना सिल्क का, जब मैं करवा रहा था आपको तो इसमें बताया था भागलपुर में भी सिल्क मिलता है, आपको बिहार में भी मिलेगा सुजनी, ये क्लियर, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें एग्रीकल्चर में बहुत चीज़ होता है, शुगर केन यहाँ पे होता है, राइस, वीट, ये सब कुछ होता है, कॉटन, वीट, ये सब कुछ होता है, ठीक है, देख लेना, इसमें इससे कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। मिनरल की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा पायराइट होता है, पायराइट। देखो बिहार ये ज़्यादा नहीं होता है, देखो बिहार प्रिंसिपल होल्डर है कंट्री के, इसमें इंडिया बिहार में जितना होता है उसका अधिकतर तो पायराइट ही होता है। ज़्यादातर जो मिनरल प्रोडक्शन वाला होता है ना, ये आपको भभुआ, रोहतास वगैरह में ही मिलेगा, औरंगाबाद, गया, इन सब में ही मिलेंगे। अब कुछ देख लेते हैं। द इम्पॉर्टेंट मिनरल अकरेंस इन बिहार, कोल फील्ड, राजमहल कोल फील्ड मिलता है, कोल,
लाइमस्टोन आपको कैमूर में मिलेगा, लाइमस्टोन आपको कैमूर में मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा कैमूर भभुआ, ठीक है ना, मुंगेर में भी सकता है, इवन रोहतास में, मतलब इस एरिया में आपको मिल सकता है को क्या लाइमस्टोन। उसके बाद माइका आपको नवादा में मिलेगा, नवादा में आपको माइका मिलेगा, ठीक है, बहुत फेमस। उसके बाद क्वार्टाइज और सिलिका मिलेगा आपको भागलपुर में, क्वार्टाइज और सिलिका आपको मिल सकता है भागलपुर में, समझ में आया ना। क्वार्टाइज और सिलिका आपको मिलेगा भागलपुर में। और भागलपुर के अलावा जमुई, मुंगेर और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेगा। क्वार्टाइज आपको मिलेगा लखीसराय में, क्वार्टाइज आपको लखीसराय मिलेगा। और लखीसराय के अलावा मुंगेर और नालंदा में मिलेगा। टाल्क और सोपस्टोन और स्टेटाइट मुंगेर में मिलेगा। ये सब फेमस है, ठीक है ना। अगर ये स्लाइड भी अगर आप स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो तो ही देखना प्लीज़। चलिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, सारे स्टेट का ऐसे ही आने वाला है, लेकिन मेरे 2 कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो जिसमें हम कंप्लीट जीएस का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आपको क्राउन पे स्पेशल फोकस दिया जा रहा है, क्राउन क्योंकि और लूसेंट के साथ, क्योंकि लूसेंट तो ऑलमोस्ट मैं करवा चुका हूँ, कुछ बचा हुआ है छोटा छोटा टॉपिक, जैसे उसमें एक स्टेट स्पेशल में बहुत चीज़ एक्स्ट्रा हम कवर कर दे रहे हैं। और एक हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए कोर्स है, ऑब्जेक्टिव में हम 2 बुक है, एक राकेश यादव सर की बुक और लूसेंट ऑब्जेक्टिव। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों में हम 2020 तक के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्लियर। और इवन इस सब को अपडेट हम करते चलेंगे। अभी इसमें राकेश यादव सर के बुक में हमें एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है, पॉलिटी एंड होने वाला है ऑलमोस्ट। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी एंड हो गया है और बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ज्वाइन करोगे तो 500 में ही दोनों अब करना, दोनों ही करना, क्योंकि आप देखना एक तरफ इधर से हो रहा है सब्जेक्ट, कुछ इधर से कब्जे। चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 9582062485। और इवन आपका मन हो कि किसी के काम को सराहना करना, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आप इसी नंबर पे जो भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। और डाउट के लिए तो प्लीज़ करना, चाहे आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, कहीं मैसेज करना। थैंक यू सो मच।